हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आरपीएससी ने का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो रिजल्ट जारी होने के जस्ट बाद ये जो वैकेंसीज थी ये सुर्खियों में आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों जब भी जैसे ही एसआई के जो रिजल्ट हुआ था उससे जस्ट पहले ही नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लगा दिया गया था। तो उसके बिहाफ पे उसके कारण यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे धांधलिया है, घोटाला है, वो की उम्मीदें सबने बना ली थी। और जैसा कि मुझे कमेंट्स मिल रहा है मुझे वीडियो के ऊपर, एसआई के जो वीडियोस हैं उनके ऊपर, तो कमेंट से यही जाहिर होता है कि इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, घोटाला किया है बहुत ज़्यादा सा। और उसके मतलब आप समझ लीजिए कि आपको आपके साथ गेम खेल लिया गया है। एक परीक्षा भी बनवा ली और रिजल्ट भी निकाल दिया और सिलेक्शन उन्हीं का करना था जो धांधली करके आगे चले गए। क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर धोखा हुआ था। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन देखिए दोस्तों, 50 नंबर तक का डिफरेंस, मतलब 285 जिनके मार्क्स आ रहे हैं ओबीसी में और कट ऑफ गई है 233 की। तो मान के चलिए 285 वालों का तो नाम ही नहीं है, 285 वालों का नाम नहीं और 233 वाले सेलेक्टेड है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे हुआ है धोखा सीधा सा, और आरपीएससी ने किया ये सबसे बड़ा घोटाला। तो एक देख लीजिए एक तरीके से उलटफेर हो गया है पूरा। तो एक जारी मान के चलते हैं कि क्या रिजल्ट वापस जारी कर दिया जा सकता है या किया जा सकता है। और इस पे क्या है कि आरपीएससी ने किसी के भी जो मार्क्स है वो जाहिर नहीं किए गए थे, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उनको जारी करने थे कि कितने मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी कमी है, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत जो हमारे विद्यार्थी थे उनको यहाँ पे बहुत बड़े कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि क्या हो सकता है। और दोस्तों जो हमारे भाई और बहन जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वे चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो भी न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़, वो आपको इजीली मिल सके। और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए हर पॉइंट टू पॉइंट। तो दोस्तों अब देखिए, सबसे पहले ये है, देखिए कमेंट्स। अगर आप इन कमेंट्स को देखेंगे तो आपको सीधा सा समझ में आ जाएगा कि सर मेरे 285 ओबीसी से मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। सेकंड है, फर्जीवाड़ा हुआ है तभी तो नॉर्मलाइजेशन का मेथड बाद में लागू किया गया। तीसरा कमेंट है 226 नंबर है, लिस्ट में नंबर ही नहीं है। चौथा है, सर मेरे एसटी में 233 है, कट ऑफ भी 233 की गई है, और यह कह रहे हैं सर मेरे एसटी में 233 बन रहे थे लेकिन लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं इनके कमेंट्स एक बार दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि जो ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 233 तक प्लस 233 की गई थी, और यहाँ पे विद्यार्थियों के बन रहे 285। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है नॉर्मलाइजेशन से किसको फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे तो सीधा सा देखने को मिल रहा है अगर फ़ायदा हुआ है तो उन विद्यार्थियों को हुआ है जो धांधली करके बैठे हैं, या उन विद्यार्थियों को हो रहा है जिनको यहाँ पे सिर्फ एक हाई टॉपर वाले हैं, बिल्कुल उनको फ़ायदा हुआ है। लेकिन 233 कट ऑफ गई और 285 वाले बैठे हैं, तो यहाँ तो हमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब 50 नंबर से भी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे दोस्तों है। तो या तो आप बोर्ड या तो आरपीएससी सीधा कीजिए, सबके नंबर बताइए, या एक्चुअल आप वापस रिजल्ट जारी कीजिए, आप एक प्रॉपर चेक कर। अगर दूसरे कमेंट पर अगर मान के चलते हैं तो देखिए, जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया गया था वो बिल्कुल एंड पॉइंट पे किया गया था। मतलब रिजल्ट जो आने वाला था उससे कुछ दिन पहले ही यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन लगा दिया। तो यहाँ पे अगर इतना जल्दी लगाना था तो डेफिनेटली ये तो फर्जीवाड़ा ही हुआ ना एक तरीके से। पहले नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया गया था तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को बंद भी कर दिया था, फिर पता नहीं वापस चालू लागू कर दिया गया था हर वैकेंसीज में। और यही चीज़ जो नॉर्मलाइजेशन है और जो अंतिम चरण में, मतलब जो बता रहे थे कि पटवारी में बताया गया था कि जो दिसंबर 15 तक रिजल्ट जारी हो गया था। रिजल्ट जारी होने की एक एक्सपेक्टेड बता रहे थे डेट, तो यहाँ पे एंड वक्त रिजल्ट रेडी है और उसके वक्त यहाँ पे जाके नॉर्मलाइजेशन लगा दिया। और नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में फिर बैठ गए वापस विद्यार्थी बेचारे, क्योंकि अब फिर से हमें यही देखने को मिलेगा कि अगर रिजल्ट के आखिरी टाइम में नॉर्मलाइजेशन लगा रहे हैं तो क्या पता पटवारी में भी धांधली हो सकती है, पटवारी में भी फर्जीवाड़ा हो सकता है। और एसआई में तो नॉर्मलाइजेशन का कहीं दिखाई नहीं रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन होगा, अचानक से एकदम लेके आ गए नॉर्मलाइजेशन और लगा दिया, और
पूरा रिजल्ट का था उलट पुलट कर दिया, फर्जीवाड़ा कर दिया पूरा कंप्लीटली। 50-50 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है, उनका नंबर यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। उन विद्यार्थियों का 50 नंबर से भी ज़्यादा, कट ऑफ से भी ज़्यादा 50 नंबर, दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ये। पता नहीं किस आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। तीसरा कमेंट देख लीजिए, 226 है, चलो इनके मान लेते हैं कि 226 और कैटेगरी भी नहीं दी है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इनको मान लेते हैं कि ठीक है। तो अगर हम मान के चलते कि फीमेल की गई थी तो वो 205 की गई थी, तो कट ऑफ से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नंबर बन रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप देखिए, और भी मेरे पास और भी कमेंट है, आप देखिए इसमें, क्योंकि हमें बहुत सारे कमेंट है, हमें देखने में टाइम लग जाएगा। तो काफ़ी लोग ऐसे भी है कि सभी लोग मिलकर इस भर्ती को रद्द करवा लो, चलो जयपुर शहीद मार्ग पर धरना करो। तो देखिए पहले से धरना चल रहा है ऑलरेडी, तो उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। छात्र अभी भी है, वो बहुत अच्छे से जमे हुए हैं वहाँ पर इन चीज़ों के लिए। तो दोस्तों ये नीचे देखिए, नीचे वाला जो कमेंट जो है कि एस कुमावत के नाम से है, मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने लिखा है कि मेरे 240 13 को हुआ था पर मेरा नहीं हुआ ओबीसी गर्ल्स। तो देखिए गर्ल्स है फीमेल, पहली बात हम बात कर लेते हैं फीमेल की। तो जो फीमेल की कट ऑफ गई थी 205 की गई थी, ओबीसी की हम बात कर रहे थे, अगर 205 की गई थी तो इनके बहन के बन रहे हैं 240। तो देखिए 240 मतलब 35 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस है, जो बहुत ज़्यादा है। कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर हम एक रफली आइडिया मान लेते, एक अनुमान लगा लेते कि चलो हो सकता है कि चेकिंग करते वक्त कुछ गलतियाँ हो गई होगी एग्जामिनर से, चेकर से, तो क्या इतनी गलती होगी कि 30 और 40 नंबर का ही डिफरेंस या 50 नंबर का डिफरेंस, 1 या 2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, 50 नंबर का थोड़ी ना होगा दोस्तों। तो इनके बहन के मार्क्स बन रहे 240 और कट ऑफ गई थी 205। तो इनके साथ क्या हुआ है, कुछ कर लो अभी से ही, क्योंकि बाद में कुछ नहीं हो सकता है और आपका जो हक है वो कोई और ले जाएगा। और आपके जो राजस्थान में रहते हैं हम, तो अभी से ही आप कुछ कर लीजिए इन चीज़ों के लिए, क्योंकि बाद में पछताना ना पड़े आपको भी। और ऐसा भी रिट में भी हो रहा है। तो देखिए हालांकि ये है कि सबका अनुमान है और सबकी जो राय है वो ये है कि रिट के लिए 50,000 पद हो जाए। देखिए सबका अनुमान लगाना है कि जाहिर है, अच्छी सी बात है उन सब के लिए, क्योंकि वैकेंसीज बोर्ड के पास, संस्था के पास वैकेंसीज के पद है। मेरा एक वीडियो है, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। ओवरऑल यहाँ पे आप मान के चलिए 75 मतलब 75,000 से भी ज़्यादा उनके पास वैकेंसीज के पोस्ट खाली है, बस उनको जारी करना है। और अभी हम सिर्फ रिट के लिए कर रहे हैं 50,000। तो अगर इन कमेंट को रीड करके एक अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे धांधली हुई है, गबेलाबाजी हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, तो अब ऐसे ही इस पे आप सिर्फ हाथ पे हाथ रख के या ऐसे ही नहीं बैठ सकते हैं। तो इसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। मैं पर्टिकुलर इन लोगों को नहीं कह रहा हूँ जो कमेंट कर रहे हैं, मैं सभी को कह रहा हूँ जो एसआई का एग्ज़ाम दिया था, उन सभी को कह रहा हूँ कि ऐसे धांधली हो रही है तो आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो देखिए बहुत से मुझे मिल रहे हैं अलग अलग कमेंट, अलग अलग तरीके से। सबके यहाँ पे यही कहना जा रहा है कि जो कट ऑफ से मार्क्स है उनके ज़्यादा है, लेकिन उनका फिर भी यहाँ पे चयन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे मुझे कमेंट सबसे खास लगा है, वो ये है कि देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन हुआ है इसलिए आरपीएससी को रिटर्न के मार्क्स बताने चाहिए। यदि मार्क्स कम हुए हैं तो फिजिकली करने का कोई फ़ायदा नहीं लग रहा। देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, आप आरपीएससी को यहाँ पे पहले नॉर्मलाइजेशन के बाद का रिजल्ट है वो जारी करो, तो यहाँ पे एक सबको डाउट है जो नॉर्मलाइजेशन का वो क्लियर हो जाए। और नहीं तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि रिजल्ट के साथ साथ कि कट ऑफ जो है, कट ऑफ के मार्क्स है वो इतना डिफरेंस क्यों हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये रहेगा हमारा कि जो ऑफिशियल आंसर की थी, आंसर की के साथ मैच करने के साथ साथ हमारा नॉर्मलाइजेशन का आंसर की के साथ कितना डिफरेंस बैठ रहा है, और अगर ऐसा क्यों हो रहा है, कितना क्यों डिफरेंस बन रहा है, ये हमें भी देखना पड़ेगा। एक और कमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है नीचे, यह तो क्या रहा हमारे साथ, प्लीज़ कोई बताओ, पेपर पास है फिर भी नहीं आया। देखिए तो हर एक कमेंट जो मुझे मिल रहा है यहाँ पे वो यही मिल रहा है कि यहाँ पे फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। तो इन चीज़ों के साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर आपने मार्क्स पहले तो कैसे देखे। दूसरा रहेगा कि अगर कट ऑफ से ज़्यादा वालों का नंबर क्यों नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कट ऑफ से ज़्यादा वाले नंबर क्यों नहीं आया। तो यहाँ पे आप 3 पॉइंट हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारा ये है कि आपकी ओएमआर चेक करें। हो सकता है कि आपने ओएमआर भरी थी,
उस वक्त आपके जो मार्क्स थे, जो क्वेश्चन थे, तो वो कहीं आपने गलत तो नहीं भर दिए? आपके अनुमान से तो आपने पेपर पे सही टिक किया है, क्या पता आपने OMR में चेक गलती ना डाल दी। सेकंड पॉइंट ये है कि सावधानी से अपने क्वेश्चन को मिलाइए। यहाँ पे देखिए म कर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मिलाइए। तो आप अपने दोस्तों सारे अपने जो मार्क्स है वो एक बार टोटल मिला लीजिए, क्वेश्चन मिला लीजिए अच्छे से और समझिए इस चीज़ को। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ बुक्स को पढ़ के हम यहाँ के कह देते हैं कि हाँ जो हमारे मार्क्स थे, फर्स्ट नंबर पॉइंट की हम बात करें वापस, कि हाँ हमारे इतने मार्क्स है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑफिशियल आंसर की में जो मार्क्स होते हैं, जो करेक्ट आंसर होता है वो डिफरेंस होता है, तो उसकी वजह से भी हमारे जो नंबर्स हैं उनका आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। तो आप ये भी एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कि OMR में आपने जो क्वेश्चन के आंसर जो फिल किए थे क्या वो करेक्ट। और कई बार क्या होता है कि हम जब गोले करके आते हैं OMR में, तो क्या करते हैं, हम ऐसे नॉर्मल सा हल्का सा करके आ जाते हैं या कहीं छूट जाता है, तो उस वक्त तो हमारे माइंड में ये रहता है कि हाँ हमने ये कर दिया है। लेकिन जब अगर OMR में जाता है, जब रीडिंग के लिए जाता है आपका OMR सीट, तब वहाँ पे ये आपका रॉन्ग आ जाता है, आपका ये गलत आ जाता है। तो उसकी वजह से भी होता है कि आपका ये मार्क्स का जो नंबर है वो लेस हो जाता है। और जो क्वेश्चन थे आपके वो सावधानी से मिला है, ईमानदारी से मिला है कि आपके उतने मिले, आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर उतने मार्क्स आपके सही बन रहे हैं तो आप मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन से आपका गढ़ हुआ है। तो यहाँ पे विवाद का कारण जो ये है सबसे बड़ा, तो वही यही है कि 285 तो बन रहे हैं और 233 की कट ऑफ गई है। तो ये तो देखिए ऐसी जाहिर सी बात है दोस्तों। देखिए तो ऐसा है कि नॉर्मलाइजेशन कोई दिक्कत नहीं है, देखिए अच्छी बात है नॉर्मलाइजेशन के लिए। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं 285 बन रहे हैं और 233 तक के अगर कट ऑफ जा रही है, तो 50 नंबर का डिफरेंस क्यों? 1 या 2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, 50 नंबर का डिफरेंस थोड़ी ना होता है। और इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, सपोज कि अमर OMR में अगर हमने सपोज मान के चलते कि यहाँ पे 285 करके आते हैं, हम अपनी एक मान के चलते हैं कि हमने चेक किया 285 हमारे बन रहे हैं, और सपोज मान के चलते हैं कि OMR फील करते हो 10 नंबर और हम कम कर देते, तो चलो मान के चलते हैं 270 कर देते हैं, चलो यहाँ पर 15 नंबर और कम कर देते, तो भी यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है 35 नंबर का। तो 35 नंबर भी कहाँ है, इतना नॉर्मलाइजेशन से इतना डिफरेंस होता है 35 नंबर का, 1 या 2 नंबर का होता है, ना कि 30, 35, 40, 50 नंबर का। तो बहुत बड़ा यहाँ पे डिफरेंस है। इन चीज़ों का भी उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और हो सके तो दोस्तों इन चीज़ों के लिए आप अपना आवाज़ उठाइए, बाहर आइए और अपने रिजल्ट्स कैसे देखें, इन चीज़ों के लिए RPSC को अपनी आवाज़ बुलंद करके जाहिर कीजिए, ताकि वो नॉर्मलाइजेशन की बात का रिजल्ट भी जारी करे। और जो 13 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, उनको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मार पड़ी है, मतलब सीधी सी 50 नंबर से 60 नंबर तक का डिफरेंस, इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। तो दोस्तों ऐसा है कि अगर मान के चलते हैं कि अगर रेलवे के जैसे मान के चलते हैं, तो अगर आपके मार्क्स बनते हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद भी वो बताते हैं कि आपके रो मार्क्स कितने बने हैं, कितने आपके एक्चुअल मार्क्स हैं, है ना। तो इन चीज़ों का भी आपको बहुत उनको बताना पड़ेगा, ताकि अच्छे से हम सब समझ सकें। रो मार्क्स के साथ साथ हम नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स है उनको भी चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा जो भी कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा सभी के लिए। लेकिन RPSC द्वारा इस चीज़ों के लिए अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि ऐसा कुछ वो लोग करने वाले हैं। मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये कैसे पता करे कि कितने मार्क्स आए हैं। तो दोस्तों ऐसा बता देता हूँ कि ऐसा कोई भी अभी रूट नहीं है, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जो आप नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स को पता कर सकते हैं, और ना ही अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी मिली है, ना हमें ऐसा कोई नोटिफिकेशन मिला है कि कैसे मार्क्स जान सकते हैं। तो ये सारी न्यूज़ थी। और दोस्तों जो अभी हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी चैनल से जुड़े रहे, ताकि हम आपके SI के जो भी रिजल्ट और जो भी न्यूज़ होगी उनके बारे में हम आप बताते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।